नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 पेंशन प्लस डीए में लोकसभा से बड़ा ऐलान हुआ है। सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए ध्यान देने योग्य खबर है। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए क्या ध्यान देने योग्य खबर है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का नया सर्कुलर आप सभी के लिए जारी हो चुका है। कौन सा फॉर्म असली है, ईपीएफओ ने इसके बारे में बता दिया है। तो दोस्तों, फॉर्म नंबर 11 को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, फिक्स मेडिकल अलाउंस आप सभी को 3,000 रुपए मिलेगा। कम्यूटेशन की बहाली आप सभी के 12 साल पर होगी। एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ भी दोस्तों आप सभी को दिया जाएगा। इसको लेकर डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से दोस्तों बड़ा आदेश, फाइनल आदेश डीओपीटी की तरफ से आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो है उसके लिए बड़ा आदेश जारी हुआ है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ईपीएफओ पर इतना गुस्सा, सीनियर सिटीजन बोली ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन पर 78 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन पर 78 लाख पेंशन धारकों की कैसे उम्मीदें खत्म हुई है, पीएम मोदी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर सीनियर सिटीजन का गुस्सा दोस्तों कैसे देखने को मिला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन से जुड़ी सभी खबरों को एक के बाद सही सटीक और तथ्यों पर जान लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की पहली और इंपोर्टेंट बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7,500 प्लस पेंशन के साथ साथ डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ पर लोकसभा में बड़ा ऐलान कर दिया जा चुका है। सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए ध्यान देने योग्य बात सामने आ रही है। दोस्तों, लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाया गया। सांसद श्री ए राजा ने दोस्तों सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की तथा पेंशन भोगियों के हित में सरकार से सवाल पूछे, जिसका जवाब श्रम और रोजगार मंत्री की तरफ से दिया गया। तो चलिए पूरी जानकारी विस्तार से जानते हैं कि पेंशन बढ़ाने की मांग क्या थी, श्रम मंत्री ने क्या जवाब दिया, पेंशन के फॉर्मूले में क्या संशोधन होगा, इसको लेकर सरकार का क्या जवाब है, और दोस्तों 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर क्या बड़ा खबर आप सभी के लिए उम्मीद जो है वो नजर आई है, इसके बारे में चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। लेकिन दोस्तों निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी यहाँ पर पता चल पाएगी। तो चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी आप सभी को दे देती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सांसद श्री ए राजा ने पेंशन बढ़ाने की मांग की। जी हां दोस्तों, लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूर संघों जनप्रतिनिधियों से मांगे प्राप्त हो रही है। यदि हाँ तो हितधारकों की मांगों को संक्षिप्त में ब्यौरा क्या है, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने पूछा कि क्या सरकार महंगाई भत्ते को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। यदि हाँ तो इसके संबंध में क्या जानकारी है, इसकी घोषणा कब तक की जाने की संभावना है, ये बड़ा सवाल पूछा। तो ये दोस्तों इसका जवाब श्रम और रोजगार मंत्री यहाँ पर सुश्री शोभा करंदलाजे ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन जो है वो प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जो है एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि कोष नियोक्ता द्वारा 8.33% की दर से अंशदान और 15,000 रुपए प्रति माह तक वेतन पर 1.16% दर से अतिरिक्त बजटीय सहायता मिलती है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ईपीएस पेंशन की पैरा 32 के तहत अधिदेशित नियम मूल्यांकन के अनुसार निधि मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है।
वहीं दोस्तों पेंशन के फॉर्मूले में संशोधन को लेकर बड़ी खबर आई है। अगला प्रश्न दोस्तों सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन गणना फॉर्मूले में संशोधन करेगी, क्योंकि वर्तमान फॉर्मूला पेंशन भोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। यदि हाँ तो इसके संबंध में क्या जानकारी है। तो दोस्तों इस पर श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि योजना के तहत सदस्यों की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन के आधार को देखते हुए यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें पेंशन योग्य सेवा गुणा पेंशन योग्य भाग बटे 70 होता है। ये स्पष्ट है कि पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन का 1.16% अतिरिक्त बजटीय सहायता है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है कि 7500 प्लस डीए देने की यहाँ पर पेंशन को लेकर क्या हुआ। तो दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 95 के पूर्व मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया है। समिति ने ईपीएस 95 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया। अन्य बातों के साथ सुझाव दिया कि विवांगिक स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन जो है वो 7500 प्लस डीए देने के प्रस्ताव पर सरकार मुकर चुकी है। प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर नहीं किया है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी को फिक्स मेडिकल अलाउंस 3000 रुपए मिलेगा। कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर की जाएगी और साथ ही साथ दोस्तों एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा भी मिलेगा। इसको लेकर डीओपीटी का फाइनल आदेश दोस्तों आप सभी के लिए जारी हो चुका है। तो दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित डीओपीटी की बैठक में पेंशन भोगियों की विभिन्न मांगों पर विचार किया गया और महत्वपूर्ण निर्णय आप सभी के लिए लिए गए। पेंशन धारकों की हेल्थ चेकअप, फिक्स मेडिकल अलाउंस में वृद्धि और कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर सहमति बनी। कुछ मांगों पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो दोस्तों विज्ञान भवन में पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करने के लिए डीओपीटी की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की प्रतिनिधि और पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। इस बैठक में पेंशन भोगियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी दोस्तों आप सभी के लिए लिए गए, जिसमें पहला निर्णय था पेंशन भोगियों का हेल्थ चेकअप। जी दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों ने यहाँ पर जो है आवधिक हेल्थ चेकअप की मांग की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया कि पेंशन धारकों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की अनुमति दी जाती है। हेल्थ चेकअप में इच्छुक पेंशन धारक जो है सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पताल में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफर लिए जाते हैं। दूसरी मांग थी 65 साल से मिली 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। तो दोस्तों पेंशन भोगियों के संगठनों ने 65 साल पर 5% पेंशन वृद्धि की मांग की। तो दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है। राज्य सरकारों के पेंशन भोगियों से भी ऐसी मांगे आ सकती है। फिलहाल ये मामला विचाराधीन आप सभी के लिए रखा जाएगा। वहीं दोस्तों फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी को लेकर बात आई कि 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस किया जाए। तो दोस्तों इस पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए किया गया था। फिर भी पेंशन भोगी संगठनों ने पुनर्विचार करने की मांग की। तो ये मामला भी हाल फिलहाल में विचाराधीन रखा जाएगा। इसके बाद फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की भी बात सामने आई। साथ ही दोस्तों रेलवे किराए में पेंशन भोगियों और सीनियर सिटीजन को छूट मिले, इसको लेकर भी दोस्तों आप सभी के लिए मुद्दा उठा। साथ ही 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर्ड कर्मचारियों की एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट का फायदा देने को लेकर भी दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी मांग उठाई गई। वहीं दोस्तों कम्यूटेशन की बहाली 12 साल पर किए जाने को लेकर बड़ी मांग उठाई गई। डीओपीटी के सचिव ने इस पर बताया कि विचार किया जा रहा है, जल्द ये निर्णय आप सभी के लिए लिया जाएगा। इन निर्णयों से पेंशन भोगियों को यहाँ पर काफी तौर पर राहत मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। सरकार द्वारा इन मुद्दों पर किए गए सकारात्मक कदम पेंशनधारकों की जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो आज की तमाम बड़ी खबरें अगर आपको पसंद आई हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।